यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, खुदावंद यीशु मसीह के शिगिर्दों में फसह के खाने पर बहस तकरार कि हम में से बड़ा कौन है। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। मेरे अजीजों, इस वक्त हम रोज़ों के अयाम में से गुजर रहे हैं और रोज़ों के अयाम के एहतमाम पर जब हम खजूरों के अतवार को सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ फसह का खाना खाने के लिए जब बैठे हुए थे तो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के दरमियान एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई। और वो बहस क्या थी कि हम में से बड़ा कौन है। मेरे साथ मिलकर निकालें मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 22वां बाब है और उसकी आयत मुबारक का 24वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर भी बहुत दफा यीशु मसीह के शागिर्द जो थे उनमें भी एक दूसरे के साथ बहसो तकरार होता था। एक दूसरे से अपने आप को सीनियर समझना शुरू कर देते थे कि हम आपसे बड़े हैं। और यही तकरार जो है खुदावंद यीशु मसीह के जमीनी सफर के अंदर, जब वो अपना जमीनी सफर का आखिरी हफ्ता इस दुनिया में गुजार रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह का खाना जब खाया तो उसी मेज पर बैठे हुए तमाम शागिर्द जो हैं वो आपस में बुड़बड़ाने लगे, आपस में तकरार करने लगे और कहने लगे कि हम में से बड़ा कौन है। मेरे अजीजों, यहां पर उनमें तकरार ये चल रही थी कि हम में से कौन बड़ा है जो यीशु मसीह के जाने के बाद चार्ज या अख्तियार संभालेगा। इसी दौरान यीशु मसीह ने उनके दिलों के ख्यालात को जानते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 22वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 27वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वालों की मानंद हूं। इसी तरह मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 23वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 10वीं से आयत मुबारक का 12वीं के अंदर कुछ यूं लिखा हुआ है, लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मेरे अजीजों, कदीम जमाना में भी इस बात के ऊपर बहसो तकरार होता रहा है कि मैं आपसे बड़ा हूं, मैं आपसे ज्यादा सीनियर हूं। और अगर दौरे हाजिर की बात करें तो तमाम कलीसियाओं के अंदर और कलीसिया के लीडरशिप के अंदर भी इस बात का बहसो तकरार होता रहता है कि मैं आपसे सीनियर हूं, मैं आपसे ज्यादा इज्जत के लायक हूं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के
दिलों के हाल को जानते हुए, उनकी सोचों को अंडरस्टैंड करते हुए उनसे कहा कि अगर कोई तुम में से बड़ा होना चाहता है तो वो अपने आप को छोटा बना ले। और फिर एक बड़ा खूबसूरत एक पैटर्न उनके सामने पेश किया। यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 13वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 4। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूंछने शुरू किए। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने हवारियों को, अपने सुहाबा कराम को, अपने शागिर्दों को एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न दिया। और वही पैटर्न, वही नमूना आज के ईमानदारों के लिए है, आज के पास्टर साहबान के लिए है, आज की मसीह कौम के लीडरशिप के लिए है कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने आप को पस्त कर दिया और अपने शागिर्दों के पांव धोने शुरू कर दिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 13वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 13वीं, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। मेरे अजीजों, आज भी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है चर्चेस के अंदर, कांग्रीग्रेशन के अंदर, फिर दीन मसीहत की लीडरशिप के अंदर, हर किसी की ख्वाहिश है कि मैं बड़ा बन जाऊं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमें एक पैटर्न दिया है, हमें एक नमूना दिया है कि अपने आप को उसने खाकसार कर दिया। और मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो इसी तलक से कुछ यूं फरमाते हैं। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक का 5वीं, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। मेरे अजीजों, आज हमें अपने अपने मजाज के ऊपर गौर करने की जरूरत है। इस रोजों के अयाम में, इस मुबारक मौके में हमें अपने अपने दिल में सोचने की जरूरत है, कहीं हम भी उन शागिर्दों की मानंद आपस में तकरार तो नहीं कर रहे, आपस में बहसों मुबासा तो नहीं कर रहे कि हम में से बड़ा कौन है। अगर ऐसी बात है तो मेरे अजीजों, वैसा ही मजाज रखें जैसा मसीह यीशु का था। उसने अपने आप को पस्त कर दिया, उसने अपने आप को खाली कर दिया। मेरे अजीजों, आज हमें भी अपने आप को खाली करने की जरूरत है, अपने आप को पस्त करने की जरूरत है, अपने आप को छोटा बनाने की जरूरत है, ताकि हम आसमान की बादशाही में बड़े बन सकें। इससे पहले अगर आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं, आज ही निजात का दिन है, आज ही कबूलियत का दिन है। अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें। अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं और वैसा ही मजाज रखें जैसा मसीह यीशु का था। खुदा आप सबको यीशु अल मसीह के पैटर्न पर अमल पैरा होने की तौफीक अता करे। खुदा आप सबको जैसा मसीह यीशु का मजाज था वैसा ही बनने की तौफीक अता करे। इस मैसेज को खुद सुने और फिर दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।